नमस्कार दोस्तों, बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से जो है आप लोगों के सामने लाया हूँ प्रेजेंटेशन की क्लास। तो प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड तक हमने पढ़ लिया था। अब क्या करना है, अब हम लोगों को पढ़ना है इसके आगे का टॉपिक जो है रनिंग अ स्लाइड फ्लो। उसके बाद ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग्स, ऑटोमेशन एंड स्लाइड शो, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स ऑफ स्लाइड एंड प्रिंटिंग। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हमारे छूट रहे हैं अब हम लोग उस पर जो है फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी नए यूजर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी पहले पुरानी स्लाइड है जिस पर हम लोग अभी तक लेक्चर पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों ने डिजाइन पढ़ लिया था कम्प्लीटली। अब आते हैं एनिमेशन पे। मान लीजिए कि एनिमेशन में आपको कुछ भी करना है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और फर्स्ट स्लाइड में ये जो आपकी है और इस पर हम लोग चाहते हैं कि एनिमेशन लगाना। तो ये देखिए अभी कोई नो एनिमेशन है, ठीक है। इस तरीके से एनिमेशन नहीं लगा सकते। इस पर लाएंगे तो इस तरीके से एनिमेशन आएगा, इस पर आएंगे तो इस तरीके से एनिमेशन आएगा। और ये एनिमेशन आप जिस तरीके से भी चाहें, ये देखिए इस तरीके से एनिमेशन आप लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये स्लाइड प्रेजेंटेशन करने में आपकी हेल्प करेगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो है इस तरीके से आप ये देखिए जिस तरीके से भी हम लोग करेंगे उस तरीके से जो है ये एनिमेशन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो जो आपको पसंद लगे, जो जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशन लगा के अपने स्लाइड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एनिमेशन का, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि ट्रांजिशन, नो साउंड अभी लगाया है। अगर आपके पास कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे एरो का साउंड लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी बहुत सारे साउंड है। ये देखिए लेजर का आ रहा है, ये इस तरीके का, सनसेट का इस तरीके से, टाइपराइटर का इस तरीके से, ओल्ट्रास का इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आप जिस तरीके से जो जो भी साउंड लगाना चाहें वहाँ से, कैमरे का आ गया, ये ब्रीज का आ गया, ये बॉम्ब का आ गया, ये और एरो का आ गया। जिस तरीके से जो साउंड आप अपना लगाना चाहें, मान लीजिए कोइन का लगाना चाहे तो इस तरीके से आप जब भी इसको प्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन स्पीड क्या है, बहुत फास्ट है, आपको स्लो करना है, ये देखिए ये स्लो होगा, ठीक है। और ये सब पे अप्लाई कर देंगे तो सब पे इस तरीके से, ये अगर मीडियम करेंगे तो ये फास्ट है, तो ये देखिए फास्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए अप्लाई टू ऑल है, तो मान लीजिए हम स्लो कर देते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो आपके पे क्या लग चुका है, आपके डिजाइन पे एनिमेशन भी लग चुका है, उस पर आपको ट्रांजेक्शन साउंड कॉइन की आवाज़ भी लग चुकी है और स्पीड इसकी क्या है, स्लो हो गई। अगर ये सारी चीज़ें इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाई टू ऑल अब अप्लाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ। हर बार आपको साउंड सुनने को मिल रहा है और हर तरफ हर बार आपको जो है इसका प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑटोमेटिकली आफ्टर अभी कुछ नहीं दे रखा, अगर आपको देना है कि ऑटोमेटिकली कितने बाद में हो तो आप यहाँ पे दे भी सकते हैं जो भी देना चाहें। मान लीजिए कि आप इसमें दे सकते हैं कि 0.05 सेकंड, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे करेंगे, उसके बाद में आप प्रेजेंट कर देंगे इसको। तो देखिए ये ऐसे पड़ा रहेगा। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होंगे वैसे ही ये क्या करेगा कि जो है अपना ये टाइमिंग होता है, ये 5 सेकंड बाद ये जो है अपने आप जो है ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप टाइमिंग दे करके ऑटोमेटिकली वो, ठीक है, वन माउस क्लिक पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डिजाइन का। जिस तरीके से आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कस्टम एनिमेशन आप लगा सकते हैं जिस तरीके से एनिमेशन चाहें, ठीक है। यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड शो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो भी चाहें, मतलब कि कई सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ESC से आप बाहर इसके जो बटन होती है उससे आप कर सकते हैं। स्लाइड शो के बारे पे देख लेते हैं, नया टॉपिक है स्लाइड शो, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग ये हमने बता दिया, स्लाइड शो के बारे में पहले ही बता दिया है पहले वीडियो में। अब रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में आपको क्या करना है, मान लीजिए कुछ लिखा है आपने, स्पेलिंग उसकी सही करनी है। थैंक यू है, थैंक यू में देखिए नीचे आपको दे रखा है, या तो इग्नोर कर दीजिए या तो इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो हम जैसे चाहेंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज कर देंगे। वीटेक लिखा है, वीटेक उसको समझ में नहीं आया तो जो आप यहाँ चाहें इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर और कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें यहाँ से आप जो है इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या इसको हम खत्म करते हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखिए रिसर्च है, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये सारे हैं ऑप्शन, बहुत सारे ट्रांसलेट है, लैंग्वेज के हैं, ठीक है। न्यू कमेंट्स आप लिखना चाहें और उसके बाद में प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यहाँ पे आप जो है एक्सेस दे सकते हैं कि कौन इसमें क्या कर सकता है, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखिए क्लिक एंड नोट्स, आप यहाँ पे नोट्स भी कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एनिमेशन स्लाइड शो। और व्यू में लास्ट ऑप्शन बचता है व्यू में, तो वो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसमें काम होना होता है। तो व्यू में ये नॉर्मल है। ठीक है, ये स्लाइड सॉर्टर है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्लाइड हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, कौन सी पहली स्लाइड है आपकी, दूसरी स्लाइड क्या है, ये स्लाइड सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स पेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मान लीजिए आप इसको प्रिंट कराएंगे तो किस तरीके से आपको प्रिंट होंगे। ये देखिए पेज नंबर यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे, यहाँ पे पेज नंबर आपको चेंज हो रहे होंगे। फिर से ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे, तो इस तरीके से नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, स्लाइड शो तो आपको देख ही चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से स्लाइड शो होगा जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाहर आ जाते हैं स्लाइड शो से। उसके बाद स्लाइड मास्टर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड मास्टर ये है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फुटर है, यहाँ पे डेट है आपकी, जो भी आप चाहेंगे इस तरीके से स्लाइड मास्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट स्लाइड मास्टर है। ठीक है, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, बाकी ये सारे टाइटल्स हैं। उसके बाद में ये सब टाइटल्स के नीचे स्लाइड्स आ गए। ठीक है, इंसर्ट लेआउट, आपको जो लेआउट चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके चाहिए, इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, या इस तरीके का चाहिए, वो लेआउट आप कर सकते हैं। डिलीट भी कर सकते हैं। आपको मान लीजिए रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। पिक्चर विद कैप्शन लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स का है, उसके बाद में नीचे स्टाइल्स है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप वही है, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थीम आप बदल सकते हैं, जिस तरीके की जो चाहे थीम, जिस तरीके की जो चाहे थीम हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ब्राउज का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। इफेक्ट आप देख लीजिए, इस तरीके से इफेक्ट जो भी डालना चाहें उस तरीके का इफेक्ट आप डाल सकते हैं। फॉन्ट साइज भी वही है, फॉन्ट में जो आपको चाहिए, ये देखिए नीचे चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये फॉन्ट यहाँ से आप जिस तरीके का भी चूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें फॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है। बैकग्राउंड स्टाइल भी वही है, इसमें ये चीज़ हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, चूँकि फिर भी देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। और ये भी हमने बता दिया, पेज सेटअप और ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अब ये हमारी सारी चीज़ें लगभग फिनिश्ड हो गई हैं। व्यू में सब कुछ हमने देख लिया है। ठीक है, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर में क्या होता है कि आप इस तरीके से इसको देख के काम कर सकते हैं। देखिए पेज सेटअप ये हो गया। हैंड आउट ओरिएंटेशन में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का होगा। ठीक है, उसके बाद में स्लाइड ओरिएंटेशन ये भी। ठीक है, स्लाइड पर पेज एक पे कितनी आएगी, एक पे एक आएंगे कि एक पे 6 आएंगे, ये स्लाइड ओरिएंटेशन के लिए जो है हैंड आउट में आता है कि आप मान लीजिए प्रिंट करने जाएं तो कितने स्लाइड एक पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेडर फुटर भी लगा हुआ, डेट और पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कुछ नहीं बचा है, तो इस तरीके से हमने जो है अपना ख़त्म किया है। अगर इसमें कुछ छूट रहा हो या फिर आपको जो भी इसमें करना हो वो हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से, और हम आप लोगों की जो है जिज्ञासा होगी उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी है अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नए उस पर रहेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट यूनिट जो होगी इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उसको भी हम लोग वीडियो से देखेंगे। उसमें बेसिकली जो है हमारा क्या है, वो हमारा थ्योरी पेपर है, फिर भी जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सिस्टम के माध्यम से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जिससे कि जो एग्ज़ाम आने वाला है ओ लेवल का, जो कि नौकरी के पर्पज़ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लोग बीटेक एमटेक करके और बीसीए एमसीए करने के बाद में उच्च डिग्री लेने के बाद में भी ओ लेवल के सामने फीके पड़ जाते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। सब कुछ रिटर्न वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अंत में ये होता है भैया ओ लेवल है क्या, वो लेवल नहीं है। बंदा कहता है सर मैं तो एमटेक हूँ बीटेक हूँ, कहता है उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है मुझे उससे नहीं मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वो चीज़ चाहिए जो गवर्नमेंट ने रटी रटाई है। तो खैर, मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं देता हूँ। गवर्नमेंट ने अपने कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं, उनको हमें पालन करना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली बेसिस पे आपको 1 या 2 वीडियो अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।